तो नामकरण संस्कार करवाए जाते थे संत महात्माओं के द्वारा। और आजकल तो संत महात्मा बच्चन की मौसी होती हैं। हाँ, घर में बच्चा जन्म लेना पाए तासे पहले लला की मौसी नाम सोच लेती कि हम अपने लला को नाम चिंटू धरे, कोई गाती पिंकू धरे, कोई कछु महाराज, कोई कछु। आजकल नाम भी ऐसे रखे जाते हैं जिनका कोई मीन्स ही नहीं होता है। बताओ भैया, एक बार हम सही बताएं, कथा चल रही थी माई, तो जिस घर में हम रहते थे तो उस घर में 5 साल की बिटिया रहे, बिटिया। सो बिटिया को नाम तो सैंडी। हाँ, सो बिटिया को नाम सैंडी रहे। सो महाराज अब की मैया ने बिटिया को बुलाओ, ए सैंडी है ना। सो सैंडी पहले चली गई, सो काम कर आई अपनी मैया को। सो हमने नाम सुनो, अरे बेटा सैंडी नाम। अब हमने महाराज बुलाओ अपनी बिटिया, इधर आओ। सुबह पास में आई, निकालो तुम्हारा के सैंडी ने किन्ने धरो के मौसी ने धरो। तो हमें गोलू ने कही दीदी यानी कि हाँ कि अब बिटिया छोटी है तो सैंडी सैंडी ना ले रहो, चलो बढ़िया है, अच्छो लगा। फिर जा ससुरे जाइए तो जबकि सास को करे सैंडलिया है ना फिर कहे कि सास जो सैंडलिया क्या के बुलाओ करिए तासो। आजकल महाराज ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं होते। बोली गोविंद भगवान की। तो आज सुनीति का जो बालक था उसका नाम पड़ा ध्रुव, और सुरुचि का जो लड़का था उनका नाम पड़ा है महाराज उत्तम। दोनों बालक बड़े हुए और जब धीरे 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 दोनों बालक सयाने हुए तो होने के बाद में परीक्षित महाराज आज एक ही पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे। जब एक ही पाठशाला में पढ़ने के लिए गए तो उत्तम और ध्रुव की परीक्षित महाराज घनिष्ठ मित्रता हो गई। और जब उत्तम की और ध्रुव की घनिष्ठ मित्रता हुई तो एक बार उत्तम ने ध्रुव से कहा, भैया ऐसा करो कि तुम तो मुझे अपने घर ले नहीं जाते हो, तो आज चलो हम तुम्हें अपने घर ले चले, अपने महल में। तो ध्रुव जी ने कहा ठीक है भैया चलो महल में चलते हैं। तो परीक्षित महाराज आज उत्तम ने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके खींचते हुए महाराज आज भागते हुए दोनों बालक पहुंचे वहीं जहां उत्तानपाद की सभा लगी हुई थी। तो जब उत्तानपाद की सभा में पहुंचे हैं महाराज दोनों बालक, तो उत्तम जो थे वो तो महाराज उत्तम ध्रुव दोनों खड़े हो गए। उत्तानपाद ने जब अपने बड़े लड़का ध्रुव को देखा तो ध्रुव को देख के परीक्षित महाराज उत्तानपाद से रहा नहीं गया। और जब रहा नहीं गया तो झपट करके उत्तानपाद अपने राजगद्दी से उछल के आए और आए के अपने पुत्र को ध्रुव को आज अपनी महाराज गोद में बैठा लिया। और राजगद्दी पे जैसे ही आज उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गोद में बैठाला तो अपने पुत्र को लाड़ करने लगे, प्यार करने लगे, दुलार करने लगे। और जब महाराज दुलार करने लगे तो बाई सभा में बैठो रहा एक चुगलखोर। हाँ, अब चुगलन की तो हम क्या ही कहें महाराज, तो अच्छे खासे घर में आग लगाए दे हैं, अच्छे खासे घर में आग लगा दे। तो चुगलन को काम का हो तो मैया मैया चुगलन को काम का होते इधर एक उधर करना है। अगर तुम्हारे घर में सब कछु अच्छो खासो चल रहा हो, ये अच्छी तरह तुम खात पियत हो तो चुगलन पे देखो थोड़ी नहीं जा आग लगाए दे तुम्हारा। तभी तो कहा जाता है जिंदगी में सब पे भरोसा करियो लेकिन परीक्षित महाराज चुगलन पे भरोसा मत करियो, क्योंकि ये चुगले जो होते हैं ना अच्छे खासे घर में आग लगा देते हैं। लेकिन आजकल अगर घर में लड़ाइयां हो जाएं, ध्यान रखना आज की दशा हम आपको बता रहे हैं, आजकल घरों में अगर लड़ाइयां हो जाएं परीक्षित महाराज, सास बहू की लड़ाई हो जाए तो सास सबसे पहले पड़ोसन से कहे जाए वे ना मेरी बहू की पता नहीं किस्मत ही मेरी भूटी, मेरे घर में बहू ऐसी आई कि मेरा ठिकाना नहीं लगन दे, ठिकाना ही नहीं लगन दे, ऐसी बहू मेरे घर में आई। यानी घर में कैसी बात हो जाए जो सबसे पहले महाराज पड़ोसन को ही बताती। और अगर माताओं को कोई गूढ़ बात बता दो, रेस वाली बात एक और इनकी खास आदत है कि अगर इनको कोई रहस्यमयी बात बता दो और इन तो कहियो कि हम तुम्हें बताएं देत लेकिन कहू तो तुम कहियो ना, तो इनकी क्या आदत है महाराज
कि एक बात सुन ली है, फिर एक बात सुन के पड़ोसन तक पहुंचे, बोले बहना तुम एक बात बताएं, गंगई तुम्हें बताए तो दे लेकिन तुम कहू तो कहियो ना, जे कहती तुम्हें हम बताएं दे लेकिन तुम कहू तो कहियो ना। सो पड़ोसन कहती तुम्हारी कसम जी हम कहू तो नहीं कि तुम हमें बताओ। सो महाराज वे पूरी बात बताए देती, और जब पूरी बात पड़ोसन को बताती तो पड़ोसन पे नहीं पचत, सो पे दूसरी पड़ोसन से कहती क्या कहती, गंगई जी तुम्हें हम बताएं तो दे रहे लेकिन तुम्हारी कसम तुम्हें हमारी कसम हुई तुम कहू तो कहियो ना। सो वे कहें ठीक हम कहू तो नहीं कहें तुम हमें बताओ। सो बेऊ पूरी बात सुन लेती। अब पे तीसरे तो पहुंचे, तीसरे चौथे तो पहुंचे, और महाराज देखो बात काऊ को बताई है नहीं, और महाराज खबर पूरे गांव में फैल जा है। तो इन लोगों की एक आदत होती है, खास आदत होती है कि इनके पेट में कोई बात नहीं पचत। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।